हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो AAAR ने पास की है। अक्सर लोग अपने ऑफिस में ग्लास वर्क करवाते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का काम करवाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन सबसे बड़ी ये रहती है कि आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो है जजमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये कर्नाटका अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की यहाँ पे ये जजमेंट है, जो कि हमारे अपीलेंट है वो है मेसर्स वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। एक बार ब्रीफ कर देते हैं इसके फैक्ट्स। Then AAAR ruled that ITC of goods and service can be availed by applicant or detachable sliding and stackable glass which is movable in nature। जो पहले एप्लीकेंट है वी वर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पहले वो एडवांस रूलिंग में गया। उसके 2 पॉइंट्स थे, 2 मेन कंसर्न थी जिसके अगेंस्ट उसने एडवांस रूलिंग सीख की। क्या था? द वी वर्क मैनेजमेंट प्राइवेट इंडिया लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग शेयर्ड वर्क स्पेस एंड ऑफिस स्पेस टू दी फ्रीलांसर, स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेसेस एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। तो वी वर्क इंडिया जो है मैनेजमेंट प्राइवेट इंडिया, वो स्पेस प्रोवाइड करता है, वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है फ्रीलांसर्स को, स्टार्टअप्स को, स्मॉल बिजनेसेस को और लार्ज बिजनेसेस को। टुवर्ड दिस एंड द एप्लीकेंट प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वेरियस कॉन्ट्रैक्टर फॉर फिटिंग आउट द वर्क स्पेसेस एंड प्रोवाइड द वर्क स्पेस ऑन रेंट टू वेरियस कंपनीज एंड इंडिविजुअल ऑन शेयरिंग वर्क स्पेस। तो यहाँ पे उसने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव की ताकि वो वर्क स्पेस में कुछ फिटिंग करा सकें, एंड साथ ही साथ वो जो वर्क स्पेस है वो रेंट पे देते हैं कंपनीज को और इंडिविजुअल को। द एप्लीकेंट स्टेट दैट ही हैज़ पेड GST ऑन द इनपुट प्रोक्योर्ड। The applicant sought advance ruling on the issue whether ITC can be availed by applicant on detachable 14 mm engineered wood with oak top wooden flooring। तो पहली जो उसका जो कंसर्न था वो था कि जो डिटैचेबल 14 mm जो वुड विद ओक टॉप फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग उसने करवाई है, जो कि मूवेबल है इन नेचर एंड कैपिटलाइज्ड एट फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे उसने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज किया है एज फर्नीचर एंड फिक्सचर, ना कि उसने एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको कैपिटलाइज किया है। तो फर्स्ट वो इस वुडन फ्लोरिंग पर जो ITC है उसको क्लेम करना चाहता है। सेकेंड जो है वेदर इनपुट GST कैन बी अवेल्ड बाय द एप्लीकेंट। एक तो यही था जो डिटैचेबल 14 mm वुड पर था, और जो सेकंड इशू था वेदर इनपुट GST क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय एप्लीकेंट ऑन डिटैचेबल स्लाइडिंग एंड स्टैकिंग ग्लास पार्टीशन। जो एक से दूसरे डेस्क के बीच में जो पार्टीशन हम करते हैं कि उस पार्टीशन पर वो ग्लास पार्टीशन उसने किया हुआ था जो कैबिन में जनरली होता है। तो उस ग्लास पार्टीशन पे विच इज़ मूवेबल इन नेचर, जो मूवेबल है एंड कैपिटलाइज्ड एज, उसे भी उसने एज अ फर्नीचर एंड फिक्सचर अपनी बुक्स में कैपिटलाइज किया था। जो ग्लास पार्टीशन हम 2 कैबिन के बीच में कर देते हैं तो उसका भी वो ITC क्लेम करना चाहता है। तो पहले उसने एडवांस रूलिंग ली। तो एडवांस रूलिंग में क्या पहले जजमेंट पास हुई ये देखते हैं। एडवांस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने क्या कहा? ITC of goods and service can be availed by the applicant on the detachable 14 mm engineered wood with oak top wooden flooring which is movable in nature, and उसने जिसे कैपिटलाइज किया है एज फर्नीचर, उस पर तो उन्होंने कह दिया ठीक है आप ITC ले लीजिए। While addressing the other issue, जो ग्लास पार्टीशन वाला इशू था, the authority said the input tax credit of GST is not available on the detachable sliding and stacking glass partition। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ग्लास पार्टीशन है उस पर आप ITC नहीं ले सकते। उसके बाद जो हमारी अपीलिएट अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जो ये सेकंड उन्होंने एडवांस रूलिंग में जजमेंट पास हुई, उसके अगेंस्ट उन्होंने AAAR अपीलिएट ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में वो गए, और वहाँ पे जो इससे रिलेटेड जजमेंट पास हुई ये अब हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है। तो ये जजमेंट की कॉपी मैंने आपके सामने ओपन कर ली है जिसमें फैक्ट्स ऑफ केस भी बताए गए हैं। और इसके बाद उन्होंने जब अपीलिएट ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में वो गए, AAAR में गए, तो वहाँ पे जो अपीलिएट है उसने सबमिट किए कुछ फैक्ट्स। उसने कहा 7.1 जो है मैं इसका पॉइंट पढ़ रही हूँ। सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट कहता है
every registered person to take input tax credit of tax charge on supply of goods and service of both which are used or intended to be used in the course of furtherance of business। तो अपीलेंट ने जो पहली चीज़ सबमिट करी कि हमारा सेक्शन 16 जो CGST एक्ट का है वो कहता है कि आप ITC ले सकते हैं उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो यूज़ हो रही हैं आपके कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो ये जो ग्लास है ये मेरे जो है बिजनेस को आगे चलाने के लिए ज़रूरी है। सेकेंड उसने जो पॉइंट रखा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉकिंग ऑफ ITC का है उसने पॉइंट रखा सेक्शन 70 is only and so far input and input service used for construction of immovable property। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है वो रिलेट करता है, जो क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो किस पर लगाता है, इनपुट एंड इनपुट सर्विस जो कि यूज़ की जाती है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ he submitted, the applicant further submitted Section 17 subsection 5 subclause D of the CGST Act read with explanation provided therein. Credit eligibility of goods and service of both is restriction only when the same is used for construction of immovable property that are detachable sliding and stacking glass partition are not inextricably linked to the construction itself, which is explicitly clear from the business model of the appellant as detailed in paragraph below। तो यहाँ पर उसने कहा जो सेक्शन 17 जो है सबसेक्शन 5 वो उन्हीं इनपुट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये स्लाइडिंग एंड स्टैकिंग है ये डिटैचेबल है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब अपीलेंट ने जब ये सारी चीज़ें सबमिट की तो अपीलेंट ने सबमिट किया anything embedded to the earth and which cannot be dismantled and moved strictly are covered under the ambit of immovable property। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कि डायरेक्टली अर्थ से अटैच होती हैं और जिन्हें आप डिसमेंटल नहीं कर सकते, जिन्हें आप मूव नहीं कर सकते, तो वो सारी कवर होती हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की रिस्ट्रिक्शन के अंदर। नाउ The detachable sliding and stacking glass partition are not covered under embedded to earth। और उसने कहा ये जो डिटेचेबल स्लाइडिंग जो इन्होंने ग्लास वर्क ये करवाया है पार्टीशन के लिए ये जो है नॉट एम्बेडेड टू अर्थ है और कैन नॉट बी डिसमेंटल्ड और मूव सिंस सच ग्लास पार्टीशन आर डिटैचेबल। ये डिटैचेबल है, आप कभी भी इसे जो है निकाल करके ले जा सकते हैं, मूवेबल है। द अपीलेंट सबमिट दैट टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन CGST एक्ट, देयरफॉर रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा can be taken from section 3 subsection 26 of General Clause Act 1987। तो ये जो है उसने पॉइंट्स अपने आगे रखे। अब इसके बाद जो AAR है उसने जो यहाँ पे फैसला सुनाया वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि आप इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हैं या फिर आप इसे रीड भी कर सकते हैं। We find that detachable sliding and stacking glass partition are accounted in the appellant books as fixed asset under the head furniture and fixture। They are not capitalized as immovable property but rather as a movable asset। The lower authority has observed that declaring fixture under the head furniture and furniture does not make the item movable and they continue to be इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो अपीलेंट है उसने इन्हें फर्नीचर एंड फिक्सचर में जो है अपने अकाउंट में डेबिट किया है और जो हमारी लोअर अथॉरिटी यानी कि जो पहले एडवांस रूलिंग में केस गया था उन्होंने कहा कि फर्नीचर एंड फिक्सचर में डालने से इनका नेचर चेंज नहीं होगा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। However, as opined by us, we have held that glass partition are movable by applying the text of extent and object of annexation। We don't agree with the lower authority finding on the aspect। तो उन्होंने कहा कि हम जो लोअर अथॉरिटी है उनसे एग्री नहीं करते हैं क्योंकि ये जो ग्लास पार्टीशन है ये डिटैचेबल है, आप इसे डिटैच भी कर सकते हैं। The lower authority has observed that since there is a degree of permanence in the office space provided, it is to be considered as immovable property। तो जो लोअर अथॉरिटी हैं उन्होंने ये किया कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी डिग्री ऑफ परमानेंसी उन्होंने चेक करी कि ये परमानेंट नेचर का है और इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर कर लिया। वी डिसएग्री ऑन दिस एस्पेक्ट आल्सो, हम उस चीज़ से भी डिसएग्री करते हैं। द इंटेंट ऑफ फिक्सिंग द ग्लास पार्टीशन इज ओनली टू प्रोवाइड क्लाइंट अ सर्टेन सेंस ऑफ प्राइवेसी एंड फॉर द पर्पज
of demarcation of workspace area. There is no permanency in affixing such partition, as same can be dismantled and refixed to signify a change in the dimension of the workspace. तो उन्होंने कहा ये जस्ट एक प्राइवेसी पर्पज़ के लिए उन्होंने ग्लास जो है पार्टीशन यहाँ पे लगाया हुआ है, विच कैन बी डिसमेंटल्ड ईजिली, विच कैन बी रिमूव्ड ईजिली. द फिक्सिंग ऑफ पार्टीशन टू द ग्राउंड यूजिंग नट एंड बोल्ट ओनली सर्व्स टू गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ परमानेंसी, वाइल इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो. तो ये नट बोल्ट से जो इन्होंने पार्टीशन किया है, ग्लास को अटैच किया है नट बोल्ट से, तो ये जस्ट एक सेंस दे रहा है परमानेंसी का. एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है. The detachable, sliding and stackable glass partition are movable property, and addition and fixing of glass partition does not amount to construction of immovable property. ये एक जो है movable property है, आप इसे कभी भी डिटैच कर सकते हैं अर्थ से, और ना ही ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है. Therefore, the procurement of detachable, sliding and stackable glass partition will be eligible for ITC and will not hit by provision of section 17 subsection 5 and subsection D. तो यहाँ पे आप इसका ITC क्लेम कर सकते हैं. ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सब क्लॉज D के अंदर जो है फिट नहीं है, यानी कि उसके प्रोविज़न के द्वारा इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने जजमेंट पास किया. आप इजीली जो है ITC क्लेम कर सकते हैं, और रेफरेंस के लिए आप इसकी कॉपी जो है अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं.